हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। आइए तो ये एडिटोरिया का जो बिहार तथ्य सार संग्रह है उसका हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि बिहार का सामान्य परिचय और प्राचीन भारत के इतिहास में भी हमने काफ़ी कुछ देखा था। तो आज मौर्य एम्पायर के बारे में यहाँ बात करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि पिछली जो वीडियो की थी हमने उसमें नंद वंश तक खत्म कर दिया था। आपको पता है कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। ठीक है, और घनानंद को हरा करके, ठीक है, घनानंद ने क्या किया था, चाणक्य का अपमान किया था। ठीक है, चाणक्य के बारे में याद रखिएगा। चाणक्य का ही दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है। क्या नाम है तो याद रखिएगा, चाणक्य का नाम एक क्या है, विष्णुगुप्त, और एक और नाम है आप जानते हैं चाणक्य का, उसे कहते हैं कौटिल्य। ये सभी के सभी नाम किसके हैं, चाणक्य के हैं, कई बार पूछे गए। तो चाणक्य ने जब घनानंद से अपमानित होते हैं तो वह एक बच्चे को, ठीक है, उठाते हैं, उससे प्रशिक्षण देते हैं जिसका नाम रहता है चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त फिर हराता है किसको, घनानंद को, और घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना होती है। एक बात और याद रखिएगा कि घनानंद के समय ही आक्रमण किया था किसने, सिकंदर ने। लेकिन कहते हैं कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार नहीं किया था क्योंकि उनको डर था कि जो घनानंद है वो बहुत ही ताकतवर शासक है और उसके पास जो बहुत ही बड़ी सेना है। ठीक है, जो पाणिनि है, पाणिनि भी नंद वंश के समय ही बड़े विद्वान थे, ये महापद्मनंद के टाइम पे थे। तो पाणिनि ने क्या किया है, आप जानते हैं कि जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण, उसकी रचना की। तो आइए अब शुरू करते हैं मौर्य वंश के बारे में। बिहार में मौर्य वंश, ठीक है। तो मौर्य वंश आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में किसको हराया था, घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त को मौर्य के बारे में एक चीज याद रखना कि जस्टिन और स्ट्रैबो जो हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस नाम से व्यक्त किया है। यानी कि अगर पूछा जाए कि सेंड्रोकोटस किसके बारे में है तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ऐसा किसने वर्णन किया है तो जस्टिन और स्ट्रैबो, इन दोनों ने ही इसके बारे में कहा है। और इसकी पुष्टि कौन करता है तो ये है विलियम जोन्स, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जो सेंड्रोकोटस है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। एक और है प्लूटार्क और एरियन, इन्होंने भी चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। तो ये भी याद रखेगा कि प्लूटार्क और एरियन ने क्या कहा है, एंड्रोकोटस, जबकि जस्टिन और स्ट्रैबो ने सेंड्रोकोटस की उपाधि से नवाजा है। चंद्रगुप्त मौर्य के मैं बता दें कि इनके चाणक्य इनके गुरु थे जिनका नाम विष्णुगुप्त भी था। 321 ईसा पूर्व में ये मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी, ठीक है, सिकंदर के उत्तराधिकारी जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर, इनको युद्ध में पराजित किया था। तो किसको पराजित किया था, सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में। और बाद में इन दोनों के बीच में एक संधि होती है। ठीक है, और संधि के तहत क्या करता है, जो ये निकेटर है ये काबुल, कंधार और मकरान तथा हेरात, ये चार क्षेत्र जो हैं ये किसको दे देता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। और इसके एवज में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। किसने दिए थे, चंद्रगुप्त ने। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मगध था, मगध के आसपास बहुत ही वन क्षेत्र था, वहां पे बहुत ही हाथी पाए जाते, बहुत, ठीक है, बड़े बड़े हाथी पाए जाते थे, तो हाथी उपहार दिए थे। और आप जानते हैं कि निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह, जिसका नाम था हेलेन कार्नेलिया, इसका विवाह किया था किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय विवाह करने में चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, तो यूनानी राजकुमारी के साथ विवाह किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही इसका, सेल्यूकस निकेटर का एक दूत भी आया था जिसका नाम है मेगास्थनीज। और आप जानते हैं मेगास्थनीज की पुस्तिका कौन है, इंडिका है। इंडिका के बारे में याद रखिएगा कि इंडिका में चंद्रगुप्त ने कहा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। क्या नहीं थी, भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि अर्थशास्त्र में कहा गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कि भारत में दास प्रथा थी। और ये कहता है दास प्रथा नहीं थी। दूसरी बात, इंडिका में भारत में बताया गया कि भारत में 7 जातियां हैं। कितनी जातियां हैं, 7 जातियों का वर्णन करता है वो। ठीक है, 7 जातियों का वर्णन करता है। एक तो राजा हो गया, ठीक है, वहीं ऐसे पुरोहित, ठीक है, और इस प्रकार से जो आज जाति व्यवस्था है, इस टाइप की जाति व्यवस्था में बता करके उसने क्या कहा है, 7 जातियों के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना हिंदू कुश पर्वत जो ईरान है यहाँ
कर्नाटक और पश्चिमी सौराष्ट्र तक इसके राज्य का विस्तार था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में कि अंतिम वर्षों में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, यहाँ पे सूखा पड़ा था, और इस बात से दुखी होकर के चंद्रगुप्त ने अपनी गद्दी त्याग दी थी। और कर्नाटक में आप जानते हैं कि जो चंद्रगुप्त था ये जैन धर्म को मानता था, और जैन धर्म में आप जानते हैं कि ये भूख और प्यास से रह करके प्राण त्यागे जाते हैं। तो इसी पद्धति को कहते हैं तयेखना पद्धति। इसी पद्धति के उपवास के द्वारा इसने क्या किया था, कर्नाटक में जाकर के प्राण त्याग दिए थे। और इसके बाद इसका जो बेटा है, किसका, चंद्रगुप्त का बेटा, ठीक है, जिसका नाम है बिंदुसार, बिंदुसार शासक बनता है। तो चंद्रगुप्त का बेटा कौन है, बिंदुसार, और जो इसके बाद शासक बनता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, 298 ईसा पूर्व में। आगे देखिए, तो अब आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में शासक बनते हैं चंद्रगुप्त के बाद। यह चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। और याद रखिएगा, अमित्रघात और सिंहसेन जैसी इसकी उपाधियां भी है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, अमित्रघात और सिंहसेन। स्ट्रैबरो ने और के अनुसार सीरिया के राजा जो एंटियोकस थे, कौन, सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को कहां भेजा था, इसके दरबार में। किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। किसको भेजा था, डायमेकस को, ठीक है। जबकि जो, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर था, उसने किसके दरबार में भेजा था अपने उसको, मेगास्थनीज को, चंद्रगुप्त के। और वहीं डायमेकस किसके दरबार में आया था, यह आया था बिंदुसार के, ठीक है। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा ने भी टॉयमी फिडेइफस और डायनोसियस को भी भेजा था। ये भी याद रखिएगा, इन दोनों को भी इसके दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। इसी के समय में तख्तश्रया में विद्रोह भी हुआ था, और इसी को दबाने के लिए अपने पुत्र जो है अशोक को वहां पे भेजा था। बिंदुसार जो था ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। चंद्रगुप्त कौन था, चंद्रगुप्त जैन धर्म को मानता था, जबकि चंद्रगुप्त जैन धर्म को मानता था, जबकि जो ये है बिंदुसार है वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। अब आते हैं अशोक के बारे में। चंद्रगुप्त बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात 4 वर्षों के पश्चात मौर्य वंश की गद्दी पर कौन बैठता है, अशोक बैठता है। अशोक के बारे में कुछ ग्रंथों में ऐसा कहा गया है, कुछ बौद्ध ग्रंथों में जो सिंघई अनुसूची कहते हैं, इनके अनुसार कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना था, परंतु इसकी पुष्टि बहुत सारे इतिहासकार नहीं मानते हैं, ठीक है। उस समय जब यह गद्दी बैठा, उस समय उज्जैन का राज्यपाल था कौन, अशोक। और अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है, अशोक वर्धन के नाम से कहा गया है, यानी अशोक को क्या कहा गया है, अशोक वर्धन, ठीक है। आप जानते हैं कि अशोक ने 9वें वर्ष पे, अपने शासन के 9वें वर्ष में कयिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यह आक्रमण करता है और इसकी जानकारी हमें कहां मिलती है, 13वें जो इसका एडिक्ट है उसमें मिलती है कयिंग युद्ध के बारे में जानकारी, ठीक है। कहते हैं यहीं से अशोक ने बहुत सारा रक्तपात देख करके उसका हृदय परिवर्तित हो गया, और अशोक जो पहले शैव धर्म को मानता था उसके बाद ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और युद्ध की नीति को त्याग दिया। दिव्योदान के अनुसार या उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। किसने दी थी, उपगुप्त ने, ठीक है। अब आइए अशोक के कुछ महत्वपूर्ण वो हैं, तो ये जैसे 9वें वर्ष में क्या किया इसने, कयिंग युद्ध किया। 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। 12वें वर्ष में निगाई सागर की यात्रा की। 13वें वर्ष में इसने धम्म का अब ये अंकन करवाया। 14वें वर्ष में धम्म महामातृ की नियुक्ति की, और 20वें वर्ष में इसने युम्बिकिनी की यात्रा की, और वहां से जो कर 1/6 भाग था उसको घटाकर 1/8 भाग कर दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था, श्रीलंका भेजा था। अशोक के समय ही तीसरी बौद्ध संगीति होती है, कहां होती है, पाटलिपुत्र में, ठीक है। आप जानते हैं प्रथम बौद्ध संगीति जो होती है वो होती है राजगिरह में, ठीक है। राजगिरह में किसके समय होती है, तो बिंबिसार के समय में, सॉरी अजातशत्रु के, यहां मिस्टेक कर दिया मैंने, किसके समय होती है, अजातशत्रु के, ठीक है, अजातशत्रु। दूसरी जो होती है, द्वितीय होती है, वो कहां होती है, वैशाली में होती है, और किसके समय में होती है, ये होती है अशोक के समय में, ठीक है। और वहीं तीसरी जो होती है वो अशोक के समय में होती है, कहां होती है, पाटलिपुत्र में। चौथी आप जानते हैं, ठीक है, कहां होती है, कश्मीर में होती है, हर्ष, ठीक है, हर्ष के समय, तो कश्मीर में। चौथी कहां होती है, कश्मीर में, ठीक है। कनिष्क के समय में, किसके समय में, कनिष्क के समय में,
ठीक है, तो ये हो गया चारों बौद्ध संगीत। तो इस समय, इसके समय तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर होता है? वो होता है कहां पर? पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो आगे देखिए, इसके बाद अशोक की मृत्यु हो जाती है 332 ईसा पूर्व में, 232 ईसा पूर्व सॉरी, अशोक की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उसके 10 उत्तराधिकारी शासन करते हैं। अंतिम जो रहता है वो रहता है बृहद्रथ, और इसी बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना होती है। जो पुष्यमित्र शुंग रहता है, पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या कर देता है और हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो मौर्य वंश में 137 वर्षों का शासन ये रहा। अब आइए थोड़ा सा बौद्ध और जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बुद्ध के बारे में बात करें तो आप जानते हैं बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इसकी स्थापना सिद्धार्थ और जिनको बाद में गौतम बुद्ध हो गए उन्होंने स्थापना किया था बौद्ध धर्म की। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व जो आज नेपाल है वहां पे हुआ था। ठीक है, इन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है क्योंकि ये शाक्य वंश थे, और इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ठीक है, इनके बचपन का नाम बताया सिद्धार्थ था, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था तथा माता का नाम महामाया था। परंतु इनके बचपन में ही माता की मृत्यु हो जाती है। तब इनकी मौसी जो है, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी, वो इनको वो करती है। ठीक है, भरण पोषण करती है। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और इनके एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। ठीक है, जानते हो इसी को, ये घर त्याग देते हैं बुद्ध ने। ठीक है, 4 दृश्य देखे थे घर त्यागने से पूर्व। एक था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा 100 और चौथा सन्यासी। सन्यासी को देखकर इनको हृदय परिवर्तित हुआ और उनको समझ में आया कि सन्यास ही अंतिम उद्देश्य है, और इस वजह से ये 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ करके अपने जो सारथी होते चन्ना के साथ ये घर छोड़ देते हैं। और इनके घोड़े का नाम क्या रहता है? कंथक। ये भी रहता है। चन्ना के साथ ये घर छोड़ते हैं और फिर घूमते हुए 6 वर्षों के बाद ये कठिन तपस्या प्राप्त करते हैं, और 35 वर्ष की आयु में इनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त होता है। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। बोध गया एक जगह है, वहां पे एक नदी बहती है, इसका नाम है निरंजना नदी, फल्गु नदी। वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वृक्ष कौन सा है? पीपल वृक्ष, जिसको बाद में बोधि वृक्ष भी कहा गया है। ठीक है, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए हैं, उनका इस दुनिया में यही सत्य है। प्रथम है दुख, कि संसार दुखमय है, यानी संसार में दुख ही दुख है। दुख का समुदाय है। ठीक है, तीसरा है दुख का निरोध भी है, इस दुख से बाहर आ सकते हैं। और दुख के निरोध का जो मार्ग है वो क्या है? अष्टांगिक मार्ग है, यानी इस दुख से बाहर आने का क्या है? वो है अष्टांगिक मार्ग जो बुद्ध ने दिए। ठीक है, क्या है? देखिए अष्टांगिक मार्ग में, अष्टांगिक मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में पूछा गया है। सम्यक दृष्टि, यानी आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, जो भी देखो अच्छा देखो, बुरा नहीं देखो। सम्यक संकल्प, यानी आपके जो विचार होने चाहिए, थॉट्स होने चाहिए, आपके जो कमिटमेंट होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए। सम्यक वाणी अच्छी, विचार अच्छे, बातें अच्छे करो। सम्यक कर्म, आपके कर्म उचित होने चाहिए। सम्यक आजीव, जो भी आप आजीविका जो है वो भी आपकी उचित होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। सम्यक व्यायाम, प्रॉपर व्यायाम करना चाहिए। सम्यक स्मृति, अच्छा सोचना चाहिए। और सम्यक समाधि यानी कि अर्थात ध्यान और मगन होना चाहिए। ये इनके अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म में 3 रत्न की बात की जाती है, बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को प्रस्तावित किया है, ना तो बहुत कठोर और ना ही बहुत ही मतलब कि मनोरंजन, मध्यम मार्ग जीवन जीना है। और उन्होंने जितने भी उपदेश दिए वो कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा जो है संस्कृत, और संस्कृत का ही ठीक है थोड़ा सा आसान भाषा थी संस्कृत से, जो आम जनता भाषा बात करती थी, उसका नाम है पाली। इसका प्राकृत आती है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? बोध गया में। ठीक है, बोध गया। ठीक है, बोध गया। तो ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? बोध गया में। ठीक है, इसको निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाण की प्राप्त होना, निर्वाण। ठीक है, जब बुद्ध ज्ञान देते हैं, कहां देते हैं? प्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ में। इसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं इसको? धर्म चक्र परिवर्तन, अर्थात धर्म का चक्र घूम गया, परिवर्तन, ये परिवर्तन। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए हैं? श्रावस्ती में दिए। अब बुद्ध की मृत्यु कहां होती है? कुशीनगर। कुशीनगर जो है वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो ज्ञान भी कहां दिया? प्रथम उपदेश कहां दिया? वो दिया सारनाथ में।
सबसे ज्यादा, ठीक है। उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में, ये भी उत्तर प्रदेश है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है? वो हुई है इनको, ठीक है, कुशीनगर में। और इस समय यहाँ पर जो शासन था उनका किनका था? मगध। बुद्ध की 80 वर्ष में कहते हैं सुकर मादो खाने से, सुकर मादो, कुछ सुकर मादो कहते हैं सुअर का मांस, और कुछ कहते हैं कि सुकर मादो मतलब मशरूम खाने से पेचिस या अतिसार हो जाता है इनको, और अतिसार से पेचिस से फिर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 483 ईसा पूर्व में कहां हुई? कृष्णनगर में। और इसको कहा गया महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया इसको? महापरिनिर्वाण। ज्ञान प्राप्त हो, निर्माण, और फिर, ठीक है। और जब बुद्ध घर से निकलते हैं, अपने घर त्यागते हैं, उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? महाभिनिष्क्रमण। ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि घर त्यागने को महानिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? निर्माण। और जब प्रथम उपदेश दिया तो उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और जब वो इनकी मृत्यु होती है उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु को प्रदर्शित किया गया है, मृत्यु को स्तूप से, ठीक है। तो बुद्ध के मृत्यु या महापरिनिर्वाण किससे व्यक्त किया गया है? स्तूप से। और एक एम्पटी सीट यानी खाली कुर्सी के रूप में व्यक्त किया जाता है जब बुद्ध ध्यान को उपस्थित होते हैं। तो एक कुर्सी के रूप में खाली कुर्सी बनाते हैं जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, यानी ध्यान अवस्था में बैठे हैं। तो ये बुद्ध दौर में कुछ प्रतीकों से बुद्ध को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। बुद्ध के प्रथम जो गुरु थे वो थे आयार कयाम, ठीक है। और द्वितीय जो गुरु थे वो थे रुद्रक रामपुत्र। ये राजगिरा में बने थे, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं बौद्ध धर्म के 10 जो आचरण हैं वो क्या है? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आप जानते हैं यही 5 अणुव्रत जो है वो जैन धर्म की भी हैं। जैन धर्म में भी ये 5 अणुव्रत माने गए हैं: सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। फिर नृत्य और गायन का त्याग करना, असमय भोजन न करना, कोमल सैया पर न सोना, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग करना और मद सेवन न करना। ये 5 इनके और भी आचरण हैं। ये 10 हो गए, ठीक है। बुद्ध से कुछ और जुड़े हुए हैं। जन्म को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कमाई से। यौवन को सांड से। जब घर त्यागते हैं तो उसे कहते हैं घोड़े से। जब बोध को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको बोधि वृक्ष से। महात्म कहते हैं किससे? पद चिन्ह से। और प्रथम उपदेश को चक्र से, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी में एक दिया है कि खाइए कुर्सी मतलब ध्यान को, ठीक है। ये भी याद करें, ठीक है, ध्यान। आइए, बौद्ध धर्म को जानते हैं कि जो चौथी बौद्ध संगीति होती है, चौथी बौद्ध संगीति कहां पे होती है? कश्मीर में, कनिष्क के टाइम में। वहां पर बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक है हीनयान और दूसरा है महायान। हीनयान वो थे जो थोड़ा कंजर्वेटिव थे, जो परिवर्तन का विरोध करते थे। वो कहते थे कि बौद्ध धर्म जैसा है वैसा ही रहेगा। परंतु महायान वो है, महायान में होता है बड़ा यान, ठीक है, बड़ा यान या महान यान। ये कहते थे कि समय के अनुसार परिवर्तित हो जाना चाहिए, इतने कंजर्वेटिव रहना सही नहीं है। तो ये हो गए 2 भाग। इसी का ही जो महायान है, इसी की एक और शाखा हो जाती है जिसमें जादू टोना, आडंबर, ये सब शुरू होता है, उसे कहते हैं वज्रयान। ये 8वीं शताब्दी में शुरू होता है, पाल वंश के समय में। इसको सबसे ज्यादा संरक्षण कौन देते हैं? पाल वंश। तो इसमें जादू टोना, ये सब चीजों पे आडंबर, बाहर दिखावा ज्यादा था, ठीक है। तो अब देखो, ये है बुद्ध से संबंधित 3 पुस्तकें हैं जिनको त्रिपिटक कहते हैं। एक है सुत्त पिटक, इंपॉर्टेंट है। विनय पिटक, विनय नाम नियम, तो इसमें संघ के नियम थे। सुत्त में है बुद्ध के जो उपदेश थे, बुद्ध के जो उपदेश जिनको दिया गया है उनको कहते हैं सुत्त पिटक। इसको किसने वो किया था? तो आनंद ने, ठीक है। वहीं जो विनय पिटक है इसको किसने रखा था? तो इसे कहते हैं उपाये। यह सबसे छोटा पिटक है, जबकि सुत्त पिटक सबसे बड़ा है। अभिधम्म पिटक जो है इसमें बुद्ध के दर्शन है, ठीक है, धम्म में दर्शन, और इसका मोगली पुत्र जो है उसने इसको संकलित किया था। तो आनंद ने सुत्त पिटक, तो विनय पिटक यानी कि उपाय ने, और जो मोगली पुत्र हैं उन्होंने अभिधम्म पिटक को, ठीक है। इसमें उपदेश, इसमें नियम और इसमें दर्शन। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। अब आते हैं तीनों बौद्ध संगीति। बता चुका हूं, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगिरा अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। द्वितीय जो है वो 383 ईसा पूर्व, 100 वर्ष बाद ये वैसाली में हुई, अशोक के टाइम पे। सभा कामी इस समय अध्यक्ष थे और महासंघिक और स्थविर में ये विभाजित हो चुका था। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के समय होती है। मोगली पुत्र तिस्य जो है इसके अध्यक्ष रहते हैं, और अभिधम्म पिटक का इस समय वो की जाती है।
चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईसा पूर्व में होती है, कुंडल में कश्मीर में होती है, कनिष्क इस समय शासक होते हैं, और वसुमित्र जो है और अश्वघोष ये दोनों इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसी समय महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बौद्ध धर्म का जो परम उद्देश्य है वो है निर्माण की प्राप्ति करना। बुद्ध धर्म की जो पूर्ववर्ती कहानियां हैं उनको जातक कथा कहा जाता है। पूर्व जन्म के बारे में जो चर्चाएं हैं उसके कहा की बात की गई है जातक कथाओं में। चैत्य वो जगह है जहां पे बौद्ध को पूजा स्थल है। बौद्ध वो स्तूप वो जगह है जहां बुद्ध के अवशेषों को बना करके एक स्तूप धुआ बनाया गया है, और इस धुएं में क्या है यहाँ पे पूजा वो बुद्ध के एक तरीके से रखा गया। ठीक है, इसमें एक हरिमिका होती है ऊपर, और इस तरीके से दक्षिणा पत्र होता है, और एक इसमें ठीक है तोरण द्वार होता है। विहार वो जगह होती थी जहां बौद्ध भिक्षु जो होते थे वो रहते थे, और इसी बिहार के नाम पर बिहार नाम पड़ा है। ठीक है, इसी बिहारों के अधिकतरकरण बिहार का नाम बिहार पड़ा है। ठीक है, विहार सॉरी। ठीक है, अब आते हैं जैन धर्म। जैन धर्म की अगर बात करें तो संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। आप जानते हैं कि जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी, और 24वें तीर्थंकर थे महावीर। याद रखना, महावीर संस्थापक नहीं है, संस्थापक ऋषभदेव। 24वें तीर्थंकर थे महावीर, जबकि प्रथम कौन थे? वो थे ऋषभदेव। ठीक है, उन्होंने आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहा गया था, ये याद रखिएगा। आदिनाथ और आदि में प्रारंभ, और वृषभनाथ भी इन्हीं को कहा गया। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। 23वें तीर्थंकर जो थे वो पारसनाथ थे, और 24वें जो थे वो थे आपको पता है महावीर स्वामी। ठीक है, जो पारसनाथ है इनका जन्म काशी में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम अश्वसेन था। ठीक है, जो काशी के राजा थे। इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो सम्मेद पर्वत पे हुआ, और उन्होंने 4 महाव्रत दिए थे, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरग्रह, और जो 5वां अणुव्रत है, जो 5वां महाव्रत है उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य, जो किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने कौन सा व्रत दिया था? 5वां ब्रह्मचर्य। 4 किसने दिए? पार्श्वनाथ ने। तो ये याद रखिएगा, ये 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी ठीक है, ये 24वें तीर्थंकर थे। इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता था, क्योंकि इन्हीं के समय जैन धर्म का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां? कुंडग्राम में हुआ था। ये कुंडग्राम कहां है? बिहार के वैशाली में। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कोई वंश के थे। ठीक है, जबकि बौद्ध कौन थे? बुद्ध जो थे वो शाक वंश के थे। इनकी माता का नाम त्रसया था, जबकि बुद्ध की माता का नाम महामाया था। ठीक है, ये कौन से गणराज्य की राजकुमारी थी? तो ये इक्ष्वी गणराज्य था बिहार में ही, उसकी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, उनकी पुत्री का नाम जो था वो प्रियदर्शिनी या अनोजा था, ये देखिएगा। जबकि बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उनके जो दामाद थे जमाता थे, उनका नाम था जमा, ये भी याद रखिएगा। यही प्रथम शिष्य भी थे इसके महावीर स्वामी के। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, जबकि 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घर छोड़ा था, और 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, और 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्त होती है, जिसे कहते हैं कैवल्य। कहां ज्ञान प्राप्त हुआ? तो इनको एक रिजम्बिक नामक गांव है, वहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और नदी कौन सी है? तो रिजुपाई का नदी। जबकि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना, या इसको कहते हैं फयुगो नदी किनारे। और बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था 35 वर्ष में, यानी 6 वर्ष की तपस्या करके 35 वर्ष की आयु में। जबकि इनको 12 वर्ष ने उससे दुगुना वर्ष तक तपस्या किया, और इनको 42 ईयर के टाइम पे ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे, जबकि इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है शाही वृक्ष के नीचे। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुद्ध को कहां ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में, और इनको रिजम्बिक नामक गांव है, वहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म के 3 क्या थे? संघ, बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध, संघ और धम्म, ये 3 रत्न थे किसके? बौद्ध धर्म के। जबकि इनके 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, आइए जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बता दी मैंने आपको, किसने जोड़ा था? यानी कि इसको जोड़ा था महावीर स्वामी ने, 5वां। बाकी 4 कौन से किसने? ठीक है, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ ने। ये याद रखिएगा। ठीक है, अनेकांतवाद और स्यादवाद जो है ये भी इन्हीं का ही सिद्धांत है। मध्यम मार्ग किसका था? बौद्ध धर्म का। या अनेकांतवाद या स्यादवाद, ये सप्तभंगी ज्ञान, ये भी जैन धर्म से संबंधित है।
महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। ठीक है, जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक कुछ देखते हैं। प्रथम जो तीर्थंकर है ऋषभदेव, इनको वृषभ भी कहा गया है, वृषभ। ठीक है, द्वितीय तीर्थंकर है अजितनाथ, इनका हाथी है। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ जो हैं इनका सर्प है, और 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी हैं इनको सिंह से रिप्रेजेंट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी के जो अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर थे वसु पूज्य का जन्म भी बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। तो दो हैं जिनका बिहार में हुआ है, एक तो वसु पूज्य का जन्म बिहार में हुआ है और एक महावीर स्वामी का जन्म भी बिहार में ही हुआ है। ठीक है, आइए, इनकी भी दो संगीतियां होती हैं। जिस प्रकार से जैन धर्म की बौद्ध धर्म की 4 संगीति होती हैं, 4 बैठकें होती हैं, वैसे ही जैन धर्म में 2 होती हैं। प्रथम जैन संगीति जो है वो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में होती है। किसके समय होती है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इस समय अध्यक्ष जो रहते हैं वो रहते हैं स्थूलभद्र, और इसी समय बौद्ध धर्म जो है वो 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर में। और इसी समय 12 जो अंग है, अंग कौन से हैं? इनके ग्रंथों को कहा जाता है, उनकी रचना की गई। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो 512 ईस्वी में होती है, वही भी गुजरात में होती है। इस समय कोई राजा कौन थे, शासक, कुछ जानकारी नहीं है। और इस समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम है देवर्धि क्षमा श्रवण। और जैन ग्रंथ जो है धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से इस समय कंपाइलेशन किया गया। ठीक है, महावीर स्वामी के बाद मृत्यु जो है वो 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई, जबकि बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष में कुशीनगर में हुई थी। पावापुरी इंपॉर्टेंट रखिए। ठीक है, जैन धर्म का जो विभाजन है वो प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर और दिगंबर रूप में जाता है। ठीक, आप जानते हैं कि जो 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, तो उस समय जो कुछ बौद्ध थे जो बाहर चले गए दूसरी जगह, वहां से त्याग करके, और कुछ थे वहीं रह गए। ठीक है, जब वापस आए तो देखा कि जो वहीं रह रहे थे उन्हें श्वेत कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। ठीक है, ठीक है, और जो वापस आए थे वो बिना वस्त्रों के रहते थे। इस वजह से जो बिना वस्त्रों के रहे, इनमें आपस टकराव शुरू हो गया कि कपड़े पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। तो जिन्होंने ये कहा, जो भद्रबाहु थे, जो भद्रबाहु के नेतृत्व में जा चुके थे, वो जब वापस आए तो वो बिना कपड़ों के ही थे। उन्होंने कहा कि कपड़े पहनना नियम के विरुद्ध है, अर्थात तो इसमें आपस में टकराव हुआ, और जो बिना कपड़ों के रहते हैं उनको क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। और ये किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के। जो स्थूल भद्र थे जो वहीं रुक गए, उन्होंने श्वेत कपड़े पहनने शुरू कर दिए, और अर्थात वो अपने आप को श्वेतांबर से एसोसिएट करने लगे। जो दिगंबर समुदाय थोड़ा सा ज्यादा कठोर है, जैसे वहां पे हीनयान था, वहीं जो श्वेतांबर है वो उतना कठोर नहीं है, इसमें थोड़ा सा, ठीक है, स्वतंत्रता ज्यादा है, तो इस वजह से इनको श्वेतांबर कहा गया, जैसे महायान है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से जैन धर्म और बौद्ध धर्म। एक बात और क्या रखिएगा, ठीक है, एक तीर्थंकर हैं मयीनाथ। ठीक है, इनको मानते हैं कि ये जो है मयीनाथ जो हैं, ये जो श्वेतांबर हैं, श्वेतांबर मानते हैं स्त्री थे। ठीक है, जबकि जो दिगंबर है वो मानते हैं पुरुष थे, क्योंकि स्त्रियों को निर्वाण प्राप्त करने की, ठीक है, आजादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं जो दिगंबर है वो, ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, जबकि जो श्वेतांबर हैं वो थोड़ा सा इसमें विश्वास करते हैं। ठीक है, बाकी तो इसके बारे में आपने विस्तार से पढ़ रखा होगा, यहाँ कुछ बातें जाननी थी। अब आते हैं शुंग वंश में। आपको बताया, मैंने बताया था शुरू की बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश स्वयं को ब्राह्मण मानते थे, और ये बृहद्रथ के सेनापति थे। ठीक है, इन्होंने ही उसकी हत्या करके और वो किया। ठीक है, पुष्यमित्र सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और इनका जो पुरोहित थे उनका नाम था पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की है। किसकी रचना की है? महाभाष्य। और ये महाभाष्य क्या है? जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उसी पर टीका है। किस पर टीका है? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर। इनके पुत्र का नाम था अग्निमित्र, ठीक है, जो शासक बना, और इसी अग्निमित्र के नाम पर मायावक्र का अग्निमित्रम जो कालिदास की नाटक है वो इन्हीं के ऊपर है, जिसमें इनके अग्निमित्र यानी कि जो शुंग वंश का शासक अग्निमित्र और मायावक्र की प्रेम कहानी है। ठीक है, वहीं इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था देवभूति, और इसी देवभूति को हटा करके कर्ण वंश की स्थापना होती है। कर्ण वंश की स्थापना जो है वो वसुमित्र द्वारा की जाती है। तो वसुमित्र ने देवभूति की हत्या कर किसको, यानी कि कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश भी ब्राह्मण वंश ही था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, और इस सुशर्मा, ठीक है,
अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। इस सुशर्मा की हत्या करता है कौन? सिमुक। और सिमुक जो था वो सातवाहन वंश की स्थापना करता है। ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना करता है। कहां पे? दक्षिण भारत में, दक्कन के क्षेत्र में। कौन करता है? याद रखिएगा, सिमुक। तो इस तरीके से अब यहां पे सातवाहन वंश की स्थापना शुरू हो जाती है। ठीक है, सातवाहन भी अपने आप को ब्राह्मण ही मानते थे। ठीक है, सातवाहनों के बाद में याद रखिएगा कि सातवाहन कहां पे इनको शासक किया? तो दक्कन के क्षेत्र में। ठीक है, दक्कन के क्षेत्र में। और सातवाहन को अपनी मां के नाम से ज्यादा जाना चाहते थे। ठीक है, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, इस तरीके से। क्योंकि ये बिहार से ज्यादा संबंधित नहीं है तो इनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, अपने भारत के इतिहास में इसको पढ़ा होगा। अब आते हैं कुषाण वंश। भारत में जो आने वाले विदेशियों में थे ये कुषाण अंतिम थे। सर्वप्रथम जानते हैं कि हिंद यूनानी आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर पहयाऊ आते हैं और फिर कुषाण आते हैं। ये विदेशियों के आने का क्रम है। कुषाण जो थे वो चीन के यूची तोखरी जाति के संबंध थे। ठीक है, कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजी कन्फ्यूशस, और इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था कनिष्क। ठीक है, इसी कुषाण वंश की राजधानी जो पुरुष या पेशावर थी और दूसरी राजधानी की मथुरा थी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र रचना की है, कनिष्क को, ठीक है, पाटलिपुत्र पे विजित किया था। ठीक है, सुनिए, तो अश्वघोष इन्हीं के समय थे। कनिष्क के समय में ही गंधार और मथुरा में बुद्ध की मूर्ति बनाने की जो शैली हुई उसका विकास हुआ था। किसके समय हुआ? कनिष्क के समय। मतलब कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित हुई थी। 78 ईसा पूर्व में राजा बनने के बाद इसने शक संवत शुरू करवाया था। तो कनिष्क ने ही शक संवत 78 ईसा पूर्व में शुरू करवाया था, सॉरी 78 ईस्वी में। कनिष्क के समय में ही जो चैक मार्ग था यानी रेशम मार्ग था जो चीन से होते जाता था, उस रेशम मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था, यानी कुषाणों का उसमें काफी प्रभाव था। तो याद रखिएगा इतनी बातें। अब आते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना आप जानते हैं श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, तो 240 से 280 ईसा पूर्व ईस्वी में श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। ठीक है, और घटोत्कच के बाद जो प्रथम सबसे ताकतवर शासक था, एक चीज देखिए, घटोत्कच ने ही अपने आप को महाराजा की उपाधि से नवाजा था, जबकि श्रीगुप्त अपने को राजा की उपाधि से देते थे, जबकि महाराजा की उपाधि सर्वप्रथम किसने दी? घटोत्कच ने। घटोत्कच के बाद जो सबसे प्रतापी शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, यह सबसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसको। 300 ईसा पूर्व में इसने गुप्त संवत की शुरुआत करवाई थी। ठीक है, गुप्त संवत की शुरुआत कराई। चंद्रगुप्त ने ही प्रथम ने यक्षवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, और इसने अपनी जो उपाधि थी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, जबकि घटोत्कच ने महाराजा की और श्रीगुप्त ने राजा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इन्हीं का पुत्र होता है समुद्रगुप्त। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्मिथ ने इनको ये उपाधि दी है। वैसे तो चंद्रगुप्त ने स्वयं को उपाधि पर क्रमांक अप्रतिरथ जैसी उपाधि धारण की थी। इन्हीं के समय में इनका जो एक दरबारी था जिसका नाम था हरिसेन, और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। ठीक है, उसने उत्तरापद के 9 राजाओं को हराया था। ऐसी जानकारी हमें कहां प्राप्त होती है? प्रयाग प्रशस्ति से। तो 9 राजाओं को तथा दक्षिणापद के 12 राजाओं को हरा करके स्थापना किया था। इसको कविराज की उपाधि से भी नवाजा गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त को कविराज से, क्योंकि इसको बीड़ा बजाते दिखाया गया है। किसके? इसके उनमें इनके सिक्कों में इसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पे बताया, मैंने बीड़ा बजाते दिखाया गया है। हरिसेन इसका दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त राजा बनते हैं, परंतु वह अयोग्य था तो उसको हटा करके चंद्रगुप्त द्वितीय उसकी हत्या करके स्वयं को राजा घोषित करता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था किसको हटा करके? तो रामगुप्त को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। किसको? शकों को पराजित करके 389 ईसा पूर्व में अपने आप को स्वयं की उपाधि दी थी इसने विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त ने देवगुप्त, देवाराज, देवश्री जैसी उपाधियों को भी धारण किया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी और कुबेर नाग से विवाह किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुबेर नाग किसे एक पुत्री का जन्म हुआ था, इसका नाम था प्रभावती गुप्त, और इसी प्रभावती गुप्त का जो विवाह हुआ था वो वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया गया था, रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, फिर इनका जो पुत्र रहता है उस पुत्र की संरक्षिका बनकर के यह शासन करती हैं। ठीक है, प्रभावती गुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ में विजय प्राप्त की थी।
चीनी यात्री जो फाहयान है वो इसी के समय में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही भारत आता है और वह भारत में 14 वर्षों तक रहता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली का जो स्तंभ है उसके बारे में जाना जाता है कि उसी ने ही स्थापित करवाया था और उसी में एक शब्द आता है चंद्र, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में ही इतिहासकार मानते हैं। इसके समय में 9 रत्न रहते थे, ताईदास, धनवंतरी, अमर सिंह, वराहमिहिर, शंकु, बेताई भट्ट, घट करपर, छपड़क, ठीक है, और भरूची, ये 9 रत्न इसके दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त के बाद शासक बनता है कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त की, ठीक है, ध्रुव देवी का पुत्र था और कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, शासक बना। इसके बारे में बस एक ही बात रखना कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त ने करवाई थी। ठीक है, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। अब आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बस बारे में एक ही चीज याद रखेगी कि इसके समय में हुणों का आक्रमण हुआ था जिसको स्कंदगुप्त ने पराजित किया था और यह जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इतनी बातें याद रखिएगा स्कंदगुप्त के बारे में। ठीक है, स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य जो सुदर्शन झील थी उसका भी वो करवाया था, पुनरुद्धार करवाया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अच्छा, एक चीज और रखिए, रुद्र दमन ने भी करवाया था। किसके? रुद्र दमन ने भी इसको जीर्णोद्धार करवाया था। किसका? सुदर्शन झील का। ये कहां पर है? ये है गुजरात में। ठीक है, और ये जानकारी कहां से प्राप्त होती है हमें? जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, तो इससे प्राप्त होती है। तो रुद्रदमन ने भी इसको जीर्णोद्धार करवाया था और इसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वैश्य जो थे, इनके सेनापति थे, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, काठियावाड़ गुजरात में। ये याद रखिएगा। स्कंदगुप्त को शक्रादित्य भी कहा गया है क्योंकि इन्होंने हराया था किसको? शकों को। ठीक है, और इन्होंने, ठीक है, इनकी उपाधि भी बताया मैंने आपको भी, क्या नाम है कि अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। और इसका वीएस स्मिथ जो इसको स्वर्ण युग कहते हैं। किसको? गुप्त वंश को क्या कहा गया है? स्वर्ण युग की संज्ञा दी है किसने? वीएस स्मिथ ने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुप्त वंश। अब आते हैं जो नेक्स्ट वंश है वो है पाली वंश। ठीक है, इस वंश की आप जानते हैं स्थापना कौन करते हैं? गोपाली करते हैं 750 ईसा पूर्व में। गोपाली ने ही अदंतपुरी की स्थापना करवाई थी। कहां पर? बिहार शरीफ में। उदंतपुरी बिहार कहां? उदंतपुरी जो महाबिहार है उसकी स्थापना गोपाली करवाते हैं। कहां पर? बिहार शरीफ में। इस वंश का जो सबसे ताकतवर शासक था वो था धर्मपाल। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहां करवाई थी? भागलपुर में। वहीं सोमपुरा महाबिहार यह कहां पर है? वर्तमान बांग्लादेश में। ठीक है, धर्मपाल ने त्रिपक्षीय युद्ध जो हुआ था, आप जानते हैं कि राष्ट्रकूट, प्रतिहार, ठीक है, पाल और राष्ट्रकूट, इनके बीच में कन्नौज को लेकर के युद्ध होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष होता है और उसमें पार्टिसिपेट किसने किया था? तो धर्मपाल ने ही किया था। ठीक है, और याद रखिएगा। ठीक है, और इसने वत्सराज को पराजित भी किया था। किसको पराजित किया था? वत्सराज को। ठीक है, सिर्फ पराजित हुआ था धर्मपाल। वत्सराज प्रतिहार वंश का शासक था वत्सराज, उससे पराजित हुआ था। परंतु इसने राष्ट्रकूट शासक जो ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित किया गया था। ठीक है, को पराजित किया था। कुछ समय पश्चात कन्नौज पर अधिकार भी हुआ था। ठीक है, इसको उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की है किसने? धर्मपाल ने। इसके बाद इसका पुत्र देवपाल शासक बनता है। उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था मुंगेर राजधानी? तो देवपाल ने। ठीक है, तो ये रखिएगा। ठीक है, देवपाल ने जावा, सुमात्रा और इन सबको भी 5 गांव दान दिए थे ताकि वहां पर बौद्ध विहार बनाया जा सके। ठीक है, तो विग्रहपाल, महपाल, बाकी सबसे ये हैं और यहाँ से कांस्य की मूर्तियां प्राप्त होती हैं और इसके जो सबसे बड़े वो थे, मतलब मूर्तिकार वो थे धीमन और बिटवाई। ये कहाँ के थे? नालंदा के थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ये आ जाते हैं हम यहाँ से प्राचीन इतिहास के कुछ वंश और उनकी राजधानियां। बृहद्रथ वंश सबसे प्राचीन वंश है जिसकी राजधानी राजगृह रहती है। मगध की प्रथम राजधानी भी थी। बिंबिसार, इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। उदयन के समय राजधानी पाटलिपुत्र जाती है। शिशुनाग इस राजधानी को वैशाली स्थापित करता है। फिर कायाशोक वापस से राजधानी को पाटलिपुत्र करता है और नंद वंश के समय में और मौर्य वंश के समय में राजधानी क्या ही रहती है? पाटलिपुत्र ही रहती है। बाद में कुषाण वंश के समय यह राजधानी पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा हो जाती है। फिर गुप्त वंश में राजधानी कहाँ जाती है? पाटलिपुत्र आ जाती है। और पाल वंश के समय में राजधानी कहाँ रहती है? मुंगेर रहती है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है।
प्राचीन बिहार से संबंधित कुछ साहित्य के बारे में बात करते हैं। अर्थशास्त्र बताया था मैंने आपको, कौटिल्य या जो चाणक्य है उनकी पुस्तक है। ठीक है, यह याद रखिएगा, ये जो अर्थशास्त्र है ये प्रशासन से संबंधित है, शासन प्रशासन से, अर्थव्यवस्था से नहीं। याद रखिए किससे संबंधित है, शासन प्रशासन से संबंधित है। बुद्ध चरित्र जो अश्वघोष ने रचा है, ये बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। प्रज्ञा पारमिता, ये भी नागार्जुन जो शून्यवाद का सिद्धांत दिया है इन्हें, ये भी बौद्ध धर्म संबंधित है। शिव की जो है वेनसांग भारत आता है उस समय उसकी रचना ये। ठीक है, इंडिका मेगास्थनीज की रचना है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी है। मिलिंद पन्हा जो है वो नागसेन की पुस्तक है, जो शासक मिनांडर रहते हैं उनको नागसेन ज्ञान देता है, उसी ज्ञान को इसमें यानी कि रचा गया है। कुछ और है यदि विस्तार जो बुद्ध की वर्णन है। महावंश ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, और जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा हमारा इतनी। अब ये हो गया प्राचीन भारत का इतिहास जो बिहार से। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो इससे ज्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास की चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर आगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, समझ आया है, तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद, जय हिंद।